नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और द पॉलिटिकल सौरभ में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 का चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे। दोस्तों यह पार्ट 2 होगा वीडियो का। आज हम पढ़ाएंगे संविधान क्या है, संविधान की क्या आवश्यकता है। इसका पहले पार्ट 1 में मैंने बता दिया है, जाकर के उस वीडियो को जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान क्या है? संविधान एक ऐसा दस्तावेजों का पुंज है जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। यह प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। दोस्तों अगर सिंपल भाषा में बोले तो संविधान एक नियमों और कानूनों का किताब है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, ये भारतीय संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस किताब में सारी चीजें लिखी हुई हैं। आम लोगों के क्या अधिकार है, राज्य का गठन कैसे होगा, कोई सरकार कैसे बनेगी, सरकार के कितने पावर होंगे, आम लोगों के क्या पावर्स हैं, ये सारे इस किताब में लिखे हुए हैं। ये एक नियमों और कानूनों का किताब जिसे हम संविधान बोलते हैं। तो संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है, जो किसी समाज के सबसे पहले एक पहचान के रूप में संविधान होता है, बुनियादी पहचान होता है। संविधान के दो प्रकार हैं, पहला लिखित संविधान और दूसरा अलिखित संविधान, जिसे मौखिक संविधान भी कहते हैं। लिखित संविधान, जो संविधान लिखित दस्तावेज के रूप में उसे लिखित संविधान कहते हैं। भारत का संविधान लिखित रूप में है। दोस्तों ये भारत का संविधान लिखित रूप में है, यह दुनिया का सबसे विशाल का संविधान है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, दुनिया का सबसे विशाल का संविधान है और भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, इसे लिखा गया है। दूसरा अलिखित संविधान, तो कुछ देशों में लिखित में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे हम संविधान कह सके, बल्कि उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है, जिसे ही लोगों द्वारा सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। यानी दोस्तों यहाँ लिखित संविधान नहीं, यह अलिखित है, यह मौखिक रूप से मौजूद है, तो इसे अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे इंग्लैंड के पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसे लिखित संविधान कहा जा सके, जिसे संविधान कहा जा सके, वह मौखिक रूप से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संविधान के प्रचलन में लाने का तरीका। भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 को मध्य बनाया, पर ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के एक लंबे इतिहास से काफी प्रेरणा ली। भारतीय संविधान को प्रबल शक्ति प्राप्त थी बिना कोई जनमत संग्रह के, क्योंकि इसे ऐसे लोगों ने बनाया जो बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। दोस्तों भारतीय संविधान किसने बनाया, तो ये औपचारिक रूप से एक संविधान सभा का गठन किया गया और उन्होंने ही दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के मध्य बनाया। लेकिन ऐसा करने में उन्होंने एक लंबे राष्ट्रीय आंदोलन से सबक लिया, क्योंकि 1946 में भारत आज़ाद नहीं था, उससे पहले कितने सारे आंदोलन हुए, उससे सबक लिया गया और उस सबक से जो भी अच्छी बात निकल कर आई उसे प्रेरणा लिया गया। उससे भारतीय संविधान को प्रबल शक्ति प्राप्त थी, इसे जनमत संग्रह के द्वारा नहीं, इसे एक प्रबल शक्ति प्राप्त थी क्योंकि इसे बहुत ही लोकप्रिय नेता ने बनाया, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर और भी कई ऐसे लोकप्रिय चेहरा थे जो ऑलरेडी पब्लिक के बहुत ही चहीते थे। तो इसके लिए किसी जनमत संग्रह लेने की जरूरत नहीं पड़ा। दोस्तों भारतीय संविधान कैसे बना, तो पहले ही मैंने आपको बताया कि एक संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक है।
और 1935 के स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से एक संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। यानी एक संविधान सभा का गठन किया गया और 1935 के विधानसभा के सदस्यों द्वारा एक अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुए, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुए। तो यहाँ चुने हुए लोग आए। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और 14 अगस्त 1946 को पुनः बैठक हुई। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार पाकिस्तान बंटवारा के बाद वे सभी प्रतिनिधि नहीं रहे जो पाकिस्तान के इलाके से चुनकर आए थे। यानी दोस्तों संविधान सभा का गठन तो हुआ और प्रतिनिधि भी चुने गए, लेकिन 1935 या 1947 14 अगस्त 1947 से पहले भारत आज़ाद नहीं हुआ था और तब पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, आप तो जानते ही होंगे। तो उस वक्त सारा भारत जहाँ तक फैला हुआ था वहाँ के प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ, तब वहाँ के भी प्रतिनिधि यहाँ आए। और जब 1947 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान एक अलग देश बन गया, जिससे वहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि 3 जून 1947 की योजना के अनुसार प्रतिनिधि नहीं रहे। ऐसे से संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई और 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे और इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे, ये याद रखिएगा। और इस प्रकार संविधान का गठन हुआ। दोस्तों यहाँ एक और गौर करने वाली बात है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो चुका था, लेकिन लागू कब हुआ? तो लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बाकी तैयार 26 नवंबर 1949 को ही हो चुका था। 2 वर्ष 11 महीने में संविधान बना और सभा की बैठकें 166 दिनों तक चली। यह भी इम्पोर्टेंट नोट्स है, इसे भी याद रखिएगा। 2 वर्ष 11 महीने लगे संविधान को बनाने में और इस दौरान सभा की बैठकें 166 दिनों तक चली। दोस्तों यहाँ कुछ VIP नोट दिया गया है, यानी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आइए देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। अस्थायी सदस्य संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब इम्पोर्टेंट्स है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने लिखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संतुलित रूपरेखा, न ज़्यादा लचीला न ज़्यादा कठोर, यानी संविधान को एक संतुलित रूप में बनाया गया। इसे ज़्यादा न कठिन बनाया गया न ज़्यादा आसान बनाया गया, लचीला बनाया गया, यानी न ज़्यादा कठिन बनाया गया, यानी समय के अनुसार कुछ कानूनों को बदला ना जा सके और ना ही इतना कठिन भी नहीं बनाया गया और ना इतना आसान बनाया गया, लचीला बनाया गया कि एकदम आसानी से बदल दिए, कोई भी आए और आसानी से बदल दे, तो ऐसा भी नहीं है। इसे एक संतुलित रूपरेखा, एक संतुलन में बनाया गया। तो शक्तियों का वितरण, तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का वितरण किया गया तथा केंद्र सरकार और राज्यों के बीच तथा न्यायपालिका के बीच। तो इन शक्तियों का, संविधान की शक्तियों का भी वितरण किया गया इनके बीच। विभिन्न देशों से लिए गए प्रावधान। दोस्तों संविधान को बनाने में कई देशों के संविधान को पढ़ना पड़ा। कई देशों के संविधान से कुछ प्रावधान लिए गए जो अच्छे लगे। जिन देशों के संविधान में जो भी अच्छे लगे बात, वो ले लिए गए, अपने संविधान में उसके जगह दी गई।
जैसे ब्रिटिश संविधान से सरकार का संसदीय स्वरूप लिया गया, सर्वाधिक मत के अधिकार, यानी जो ज़्यादा वोट लाएगा वो जीतेगा। ऐसे चुनाव में तो देखते ही होंगे, वो ब्रिटिश संविधान से लाया गया। कानून का शासन का राज, यानी कानून का राज होगा। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका कानून के निर्माण की विधि, ये सब ब्रिटिश संविधान से लाया गया। दूसरा अमेरिका संविधान, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अमेरिका संविधान मौलिक अधिकारों की सूची, मौलिक अधिकारों चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हैं, तो मौलिक अधिकारों की सूची अमेरिका से लिया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। तीसरा फ्रांस के संविधान, फ्रांस का संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया। आयरलैंड का संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह भी चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। कनाडा का संविधान से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत लिया गया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए, और दोस्तों में शेयर भी जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।